लेते हैं उसकी डोज बढ़ जाती है। आज उसकी 10 mg थी, कल 20 mg रहती है। अब उस टैबलेट को लेने के बाद नींद नहीं आती। क्यों? नशा रहता है, आंखों में नशा रहता है पर नींद नहीं आती, क्योंकि वो निगेटिविटी रिमूव हुई नहीं हमारी। जो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे किया जाता है वो ट्रीटमेंट इसीलिए किया जाता है कि आपकी निगेटिविटी को रिमूव किया जा सके। आपकी निगेटिविटी रिमूव होगी और आप देखेंगे कुछ ही समय के अंदर आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा और आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। बीमारियां आपकी कंट्रोल होंगी और आप देखेंगे कि जो बीमारी हमें काफ़ी टाइम से चल रही थी वो सारी बीमारी हमारी रिमूव हो गई और आपको अपने आप में ऐसा लगेगा कि हमारा जो दिमाग बहुत ज़्यादा भारीपन रहता था सिर में, वो सारा कंट्रोल हो गया, क्योंकि निगेटिविटी की वजह से ही आपके अंदर ये सिम्टम आ रहे थे। अवस्थी माइंड हेल्थ केयर सेंटर इन चीज़ों को ही ठीक करता है और बिना दवाई के इस चीज़ का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अवस्थी माइंड हेल्थ केयर सेंटर पे आके आप एक विजिट लें और आप रिस्पॉन्स देखें कि आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा दिया हुआ है, नंबर पे आप कॉल करें। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में लिख के नंबर ले सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा, एड्रेस मिलेगा और आप आके आप एक बार अवश्य विजिट लें। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर BD अवस्थी, अवस्थी माइंड हेल्थ केयर सेंटर, साहिबाबाद राजबाग मेट्रो स्टेशन। मेरा सेंटर पिछले 10 वर्षों से लोगों का माइंड रीडिंग, माइंड स्कैनिंग के द्वारा उपचार कर रहा है। बच्चों का पढ़ाई में दिमाग ना लगना, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होना, इन सभी चीज़ों का उपचार करता है। इस ट्रीटमेंट में माइंड से रिलेटेड सारी बीमारियों का उपचार होता है। आज उसी विषय में आपसे चर्चा करूँगा। आज का विषय है वहम, शक उत्पन्न होना, वहम उत्पन्न होना। जैसा आपने शॉर्ट वीडियो में देखा है, वहम क्या होता है? वहम ये होता है कि किसी चीज़ का ना होते हुए भी उसका आभास होना, तब वहम। किसी बात का ना होना और उस बात को लेना कि हाँ सच में है, तो शक। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी वीडियो मेरी प्राप्त हो सके और इस चीज़ का उपचार आप खुद भी कर सकते हैं। मैं नहीं कहता आप मेरे पास ही आओ, आप खुद भी उपचार कर सकते हैं। वहम ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई दवाइयों से इलाज नहीं है। इसमें जो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे होता है उसमें क्लीनिंग की जाती है, माइंड स्कैनिंग की जाती है कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है, किस वजह से वहम उत्पन्न हुआ है। उस वजह को समाप्त किया जाता है। हम आपको उतना पीछे ले जाते हैं जहाँ से स्टार्टिंग हुई है और वहाँ से उस चीज़ को क्लीन करते हुए आते हैं धीरे धीरे ऊपर तक और उसे क्लीन कर देते हैं। आप खुद देखते हैं कि हमें पहली विजिट भी यहाँ रिलैक्स होना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें इस टाइप से ट्रीटमेंट किया जाता है कि पेशेंट को तुरंत ही रिलैक्स होना शुरू हो जाए। कोई मेडिसिन नहीं है। इस वहम की वजह से, शक की वजह से जाने कितने रिश्ते टूटते हैं, कितने घरों में फूट पड़ जाती है। कोई कुछ कहता नहीं है और हमें वो चीज सुनाई देती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इंसान समझता है मैं सही हूं, लेकिन उससे वहम की बीमारी आती है। उस बीमारी की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा और उससे दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। वो कहता है कि हाँ मैं कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आता उसे। आज मैं उसी चीज का उपचार आपको बताने जा रहा हूं।
हमें कैसे करना है, जिन चीज़ों को पीछे हो चुकी है धीरे धीरे हमें उन्हें रिमूव करना है। उन चीज़ों को हम याद ना करें, नई जो हमारी आगे नई स्थिति स्टार्ट हो रही है उस पर ध्यान दें। प्रेजेंट अपना देखिए कैसा चल रहा है। अगर हम उस स्थिति के साथ हैं तो हमारा फ्यूचर कैसा हो जाएगा। हमें सोचना है कि जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है और हम उस चीज़ को याद करते रहेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है उस पर क्या स्थिति आएगी, बच्चों में हमारे क्या स्थिति आएगी, फैमिली में हमारी क्या स्थिति आएगी, हस्बैंड पे हमारी क्या स्थिति आएगी। इन सबसे परेशान नहीं होंगे। अगर हमारे दिल में ऐसा वहम तैयार रहेगा, शक पैदा रहेगा, तो आगे चल के हमारी फैमिली जो है टूटने के चांस है और टूटने के बाद आगे जोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी, घबराहट होगी और दिक्कतें हमारी बढ़ती रहेंगी। तो क्यों ना हम इस बीमारी को खत्म करें। तो कैसे खत्म होगी कि पहले हम जो चीज़ों से हमें वहम आया है हम उन चीज़ों को क्लीन करते हैं, भूल जाएं। एकदम से नहीं, धीरे धीरे भूलें। कॉमेडियन शो देखें, पार्क जाएं, नए लोगों से मिलें। उन चीज़ों को हम बार बार याद ना करें। पीछे जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए हम ऐसा कुछ ना याद करें जैसे ऐसी में दिक्कत महसूस हो। आप देखेंगे कि इससे बहुत जल्दी आपको रिलैक्स होगा, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा इससे। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप कहते हैं हमसे नहीं हो पा रहा, आप मेरे सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं। मेरा सेंटर प्रतिदिन खुलता है, आप आके संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, विजिट ले सकते हैं। आप देखते हैं कि आपको कैसा रिस्पॉन्स आता है। एक अद्भुत, जिसे कहते हैं चमत्कार। साइंस चमत्कार को नहीं मानता, लेकिन आपकी नज़र में यही होगा कि चमत्कार है, जबकि आप खुद अपने आप से ही ठीक होंगे, क्योंकि आपकी जो विल पावर है, एनर्जी पावर है, वो डाउन हो गई है, निगेटिविटी भर गई है। ये ट्रीटमेंट आपकी एनर्जी पावर जो निगेटिविटी भरी है उसे रिमूव करेगा, पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। आप इस चीज़ को देखें, करें और फिर रिस्पॉन्स दें, पूरा आपको रिस्पॉन्स आएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वी डी अवस्थी, माइंड रीडिंग, माइंड स्कैनिंग, अवस्थी माइंड हेल्थ केयर सेंटर, साहिवाबाद, राजबाग मेट्रो स्टेशन। आज का टॉपिक है हार्मोन्स। आजकल देखने को मिलता है न्यू जनरेशन के अंदर हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो जो हम गाइनों को दिखाते हैं तो बताते हैं कि हार्मोन्स क्या आपके बिगड़े हुए हैं। हार्मोन्स की वजह से सिस्ट की समस्याएं हो रही हैं, यूट्रस में सिस्ट हो जाती है। सिस्ट का इलाज 6 महीने साल चलता रहता है, उसका रिजल्ट नहीं आता। जब तक हार्मोन्स बिगड़े रहते हैं कंसीविंग की समस्या आती है। बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन उसका कोई उपचार नहीं हो पाता। उसका मेन कारण क्या है कि दिन रात हमें निगेटिव सोचना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अवस्थी माइंड रीडिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है आपको दिन पे दिन जो नई वीडियो वो प्राप्त हो उसकी और आपको जानकारियाँ मिल सके, उसका ट्रीटमेंट उपचार मिल सके। क्योंकि आजकल लोग परेशान हैं, हार्मोन्स की ऐसी समस्याएं चल रही हैं, तरह तरह की दिक्कतें चल रही हैं। मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्हें ऐसी समस्याएं लंबे टाइम से चल रही थी। उन्होंने ट्रीटमेंट लिया
लेकिन उस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आया। अब वो हार गए कि हमने इतना ट्रीटमेंट ले लिया और उस ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, क्या करें। दवाई ले लेके शरीर फूल गया है, सही में वेट बढ़ गया है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा। कारण क्या है? कारण उसका एक ही होता है, कहते हैं पीसीओडी में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत है। यूट्रस में सिस्ट है, वो दिक्कत है। अब ये समस्याएं कैसे ठीक होंगी? आज का विषय यही है। इन समस्याओं के लिए हम दवाई ले रहे हैं। दवाई में क्या होता है, दवाई लेते लेते काफ़ी लंबा टाइम हो गया, रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर डॉक्टर खुद कहते हैं कि आपको टेंशन है, क्योंकि हाइपर टेंशन लेने से हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। जब हाइपर टेंशन लेते हैं तो हार्मोन्स बिगड़ते रहेंगे और आपको इस चीज़ का दवाइयों का भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप कोई भी ट्रीटमेंट लेंगे कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अवस्थी माइंड हेल्थ केयर सेंटर आपके माइंड को रीड करता है, स्कैनिंग करता है, आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उस जड़ को पकड़ता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। उस बीमारी को स्टार्टिंग से, जब आपको स्टार्ट हुई थी तभी से उसे रिमूव करना शुरू करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट ये होता है कि उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है और आपको उसका रिजल्ट दिखाते हैं, क्योंकि रिजल्ट जब ही आएगा जब बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। आप फर्स्ट विजिट लेते हैं, उसी से आपको रिस्पॉन्स आता है। धीरे धीरे जब आपको लगता है कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट बंद हो जाता है। मेरा सेंटर पिछले 10 वर्षों से लोगों की माइंड रीडिंग, माइंड स्कैनिंग, माइंड क्लीनिंग के द्वारा इलाज कर रहा है। मेरे सेंटर के द्वारा किसी को किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती है, क्योंकि दवाई जो पेशेंट आते हैं ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। मेरा कहना है आप दवाई जिस दिन मेरे सेंटर पे आते हो दवाई आप बंद करके आओ कि अब आपने दवाई लॉकर में डाल दो कि आपने दवाई नहीं लेनी। फिर आपको रिस्पॉन्स दिखेगा कि मैंने इस ट्रीटमेंट बनाया और मुझे रिस्पॉन्स क्या आया। जब आपको इससे बेटर ट्रीटमेंट से आपको बेटर रिजल्ट महसूस हो, आगे ट्रीटमेंट आप तब लें। आपको फर्स्ट विजिट में लगे कि हाँ मेरा रिस्पॉन्स, यहाँ का रिस्पॉन्स अच्छा है। 10 वर्षों से ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तक किसी पेशेंट को ऐसा नहीं हुआ कि रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है दवाई वर्षों से ले रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एक होता है मैंने आज से ट्रीटमेंट लिया और दवाई का रिलीज साथ में रिस्पॉन्स आया। आपकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं हार्मोन्स की, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हार्मोन्स ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, तो मेरे सेंटर के द्वारा आपका माइंड रीड करके और आपके माइंड से निगेटिविटी को दूर किया जाता है, पॉजिटिविटी को जो है उसके अंदर इंक्रीज किया जाता है। पॉजिटिविटी जो है बढ़ाई जाती है। जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी खत्म होगी तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। यदि आप कहते हैं जल्दी रिजल्ट दिए, तो उसके लिए क्या होता है, किसी भी गाइनों से आप कहीं से भी उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर जब आपको दवाई असर नहीं कर रही थी, लेकिन जब से आपने ट्रीटमेंट लिया है आपको दवाई का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और आप देखें कुछ ही समय के अंदर आपकी अपनी खुशियों का एहसास होगा और आप ये महसूस करेंगे इतना समय मैंने व्यर्थ गंवा दिया। क्योंकि अभी तक सभी को रिस्पॉन्स इसका अच्छा आया है। एक बार आप इसका ट्रीटमेंट लेके देखें और रिस्पॉन्स देखें आप, इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा। हार्मोन्स आपके बैलेंस हो गए। आप जिस दिन ट्रीटमेंट कराएं आपने रिपोर्ट उसी दिन करा के देखें और उसके नेक्स्ट 2 वीक के बाद अपनी रिपोर्ट करा के देख सकते हैं, पूरा आपको रिस्पॉन्स आएगा। धन्यवाद।